मुख्यमंत्री जी के निवास स्थान पर जो है हमारे डीएससी समाज के सभी प्रतिनिधि और इसके साथ-साथ माननीय मंत्री कृष्ण बेदी जी और हमारे जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के डीएससी समाज के और इसके साथ-साथ जो पूर्व के मंत्री हैं और पूर्व के जो विधायक हैं डीएससी समाज के, वो सब लोग एकत्रित हुए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से सबने धन्यवाद ज्ञापित किया और इसके साथ-साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सभी डीएससी समाज के प्रतिनिधियों को धन्यवाद किया। क्योंकि जो डीएससी समाज के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इलेक्शन से पहले ही इस बात की ताकीद की थी कि हम इलेक्शन के बाद जो है इसका नोटिफिकेशन जारी जारी करेंगे और आरक्षण का जो वर्गीकरण है, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया था, उसको आगे बढ़ाते हुए हरियाणा पहला राज्य ऐसा हुआ कि जिन्होंने वर्गीकरण के लिए कदम आगे बढ़ाया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब ये बात स्पष्ट की तो डीएससी समाज ने टूट कर मैं ये कहूँगी कि इस इलेक्शन के अंदर वोट किया और उसका इतना ज़बरदस्त लाभ मिला कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, वो हरियाणा के अंदर बनी। और तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी समाज का धन्यवाद करना चाहते थे कि आप लोगों ने जिस तरीके से भागीदारी की है इलेक्शंस के अंदर और ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने पार्टिसिपेट करके जो है ये भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाने में अपना योगदान दिया है। और डीएससी समाज इसलिए प्रफुल्लित था कि 18 साल की जो उनकी तपस्या थी, वो रंग लेकर आई और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को आगे बढ़ाते हुए माननीय नायब सैनी जी ने इलेक्शन से पहले ही जो है ये निर्णय कर लिया था कि इलेक्शन के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर हम जो है इसको लागू करेंगे और उन्होंने वही काम किया कि कैबिनेट बनते ही सबसे पहली जो मीटिंग हुई उसके अंदर उन्होंने कहा कि आरक्षण के अंदर वर्गीकरण जो है हमारी सरकार लागू करेगी और उसका नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। तो ये एक्सचेंज ऑफ धन्यवाद था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने डीएससी समाज का धन्यवाद किया और डीएससी समाज ने माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया। तो सभी लोग बहुत खुश थे, सबने खूब नाश्ता-वाश्ता किया वहाँ पर और आपस में एक-दूसरे से जो है वो चर्चा की और विचार किया और बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय नायब सिंह सैनी जी का, मुख्यमंत्री जी का किया। फैसले के बाद कितने लोग लाभान्वित आपको लगता है पूरे देखिए 34 लाख के करीब जो हैं इस 42 कास्ट हैं और 34 लाख जो हैं लोग इसके अंदर आते हैं इन इसमें डीएससी समाज में और उन लोगों को इसका लाभ मिलेगा, उनके बच्चों को इसका लाभ मिलेगा और इसके साथ-साथ मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि सर्व समाज ने ये भी निर्णय किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेकर एक बहुत बड़ी रैली जो है इसके बारे में डीएससी समाज करना चाहता है, तो समय और तिथि और जो है स्थान ये निर्धारित करके माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बात करके बहुत जल्द ये कार्यक्रम जो है वो किया जाएगा, भव्य कार्यक्रम किया जाएगा। जिसके अंदर के हमारे सभी विधायकगण, हमारे मंत्री आदरणीय कृष्ण बेदी जी और हमारे एक्स जो एमएलए हैं और प्रेज़ेंट के भी जो एमएलए हैं, एक्स जो मिनिस्टर्स हैं और सर्व समाज के जो प्रधान हैं और सर्व समाज जो है इसके अंदर ज़ोर-शोर से जो है इसमें भागीदारी करेगा और बहुत भव्य कार्यक्रम ये होने वाला है। कोई प्राथमिकता उनकी कहाँ ये कार्यक्रम किया जाएगा? अभी निर्णय करेंगे कि पूरे हरियाणा के अंदर जो है कौन से स्थान पर ये कार्यक्रम किया जाए क्योंकि इलेक्शन के दौरान ही आप लोगों को मालूम होगा कि डीएससी समाज ने एक बहुत भव्य कार्यक्रम जींद के अंदर किया था जिसके अंदर ये निर्णय लिया गया था कि सारा समस्त डीएससी समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा और जो बाकी सब लोगों को भी इस बात के लिए जागरूक करेगा कि ये समाज किस तरह से जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय के माध्यम से जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एक सपना था कि अंत्योदय के माध्यम से हर अंतिम छोर पर जो इंसान है उसको भी सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। तो ये उसी को आगे बढ़ाते हुए माननीय नायब सिंह सैनी जी ने जो निर्णय लिया है कैबिनेट के अंदर, हम तहे दिल से उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। मैडम 42 जातियाँ आती हैं इस कैटेगरी में। जी। 42 जातियों को अपना अधिकार लेने में इतना समय लगा, इसके पीछे आप किसको वजह मानते हैं? इसके पीछे वजह देखिए कांग्रेस पार्टी जो है उन्होंने ये काम किया क्योंकि 96 के अंदर जो है कांग्रेस की ही सरकार में जो भजन लाल जी चौधरी थे, भजन लाल की चौधरी सरकार। भजन लाल जी उन्होंने जो है ये निर्णय किया था, तब वर्गीकरण हुआ था और उस वर्गीकरण से समस्त जातियों को बहुत ज़बरदस्त लाभ मिला था। लेकिन उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार जब आई कांग्रेस पार्टी की तो उन्होंने इसको वर्गीकरण को खत्म कर दिया और उसके बाद मामला कोर्ट में गया और कोर्ट में 18 साल तक कोर्ट में लड़ाई लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाकर जब ये डिसीजन हुआ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय ने जब ये निर्णय किया कि वर्गीकरण जो है सरकार राज्य की सरकार अगर चाहे तो कर सकती है तो ये निर्णय लिया गया और उसके बाद माननीय नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री जी ने जो है वो इलेक्शन से पहले ये डिक्लेयर किया था कि हमारी सरकार बनते ही हम जो है इसकी नोटिफिकेशन जारी करेंगे। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? सरकार की इच्छा शक्ति नहीं थी या कोई और कारण था? देखिए जब भी कोई मामला जो है कोर्ट तक पहुंच जाता है तो उसमें आपको मालूम ही है कि
पहले लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और उसमें भी फिर बेंचेस जो हैं अलग-अलग, तो मामला उसमें लंबा चला जाता है। इसलिए 18 साल तक की लड़ाई जो है हम लोग लड़ते रहे ये और धरातल पर भी हमारे बहुत से हमारे डॉक्टर स्वदेश कबीर जी हैं, उन्होंने धरातल पर भी लड़ाई लड़ी। बहुत सर्व समाज जो है हमारे वाल्मीकि समाज से पूर्व के आईएफएस ऑफिसर हैं देवी दयाल जी, तो उन सब लोगों ने धरातल पर बहुत ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी और इसके साथ-साथ जो है कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी और अंततः जो है अंततोगत्वा हम लोग सफल हुए और सभी डीएससी समाज जो है वो हमारी सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता है। कांग्रेस ने इसको दिया भी और बाद में कांग्रेस का इस प्रकार का रवैया नजर आया कि कांग्रेस नहीं चाहती कि ढुलमुल रवैया, तो इसके पीछे आप क्या मानते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया कि इसमें जो नेतागण होते हैं, उनकी इच्छा शक्ति के ऊपर भी बहुत निर्भर करता है। तो जो नेताओं की इच्छा शक्ति रही, वो उनकी ये इच्छा नहीं रही कि इसके अंदर जो डीएससी जो डिप्राइव्ड एससीज़ हैं, वो भी आगे बढ़ें। तो मुझे लगता है कि इस वजह से ये इतना लेट हुआ और जो कोर्ट में फिर फाइनली जो फैसला हुआ, उसको तो वो तो सबको मान्य होना चाहिए और हो भी रहा है। थैंक यू।